शुरू करते हैं कैंसर आपके हफ्ते की एनर्जी से, आपके मंत्रा के फोकस के लिए एक कार्ड और एक्शन के लिए एक कार्ड, और साथ ही एक सैंटा मुएटा डेक से हम कार्ड निकालेंगे श्राद्ध के चलते हुए, ताकि हम किसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या फिर अपने एंसेस्टर्स के मैसेज का फ़ायदा उठा सकें। तो ये कार्ड वांटेड टू जंप आउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हफ्ते में टेंशन है, बट आपके पास दो डबल चैरियट के कार्ड्स आए हुए हैं, एक कोर्ट कार्ड आया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हफ्ते में टेंशन है भी तो आप बहुत कम एफर्ट के साथ इसको बिल्कुल बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके हफ्ते से, जहां आपका कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टेंशन का कार्ड है, किसी चीज़ ने आपकी रात की नींद को उड़ाया हुआ है। वो गॉसिप हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, किसी चीज़ का रिजल्ट आ गया है, या फिर लोगों की वजह से आप तंग या परेशान हो सकते हैं। तो इस हफ्ते आपको याद रखना चाहिए कि आपके हाथ में आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आप थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल लेते हैं या पिवट कर लेते हैं तो जो भी ये काले बादल हैं या फिर डिस्टर्बेंसेस हैं, आप इनको हटा सकते हैं। एक छोटी सी माफ़ी से या फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन से आपको पता लग सकता है कि जो प्रॉब्लम्स आपको दुखी कर रही थी वो इतनी बड़ी नहीं है। पर अगर आप ओवर थिंक करते रहेंगे तो जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है आप उसको गवा देंगे, और शायद से अपने लिए खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इस हफ्ते आप चाहे जितने भी ट्रबल्ड हैं, थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से सोचें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें और ओवर थिंक ना करें। आपके पास मंत्रा में जो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स है। तो बड़ा सॉफ्ट, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि प्लीज़ याद रखें कि कोई रिश्ता, कोई हैबिट, कोई प्रोजेक्ट आपने क्यों शुरू किया था। जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो सपोर्ट है जो आपको मिल रहा है, वो किस विजन की तरफ जा रहा है। तो आप अपनी जो उम्मीदें हैं उनको ग्राउंडेड रखें, थोड़ा सा रियलिस्टिक रखें। रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख सकते, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका वेट कर सकते हैं। हमेशा आपके पास जवाब हो, सब हमेशा आपके पास उपाय हो या परफेक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं। वो 100% की कंडीशन अपनी खुशियों पे या फिर अपनी प्रोग्रेस पे ना लगाएं, और अपने ऊपर और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें कि जो चीज़ मुझे चाहिए है और अगर मैं उसकी तरफ ठीक तरह जा रहा हूँ तो एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपका एक्शन में जो कार्ड आया है ये मेजर आर्काना का कार्ड है, बल्कि आपकी एडवाइस में भी यही कार्ड आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने अपनी विल पावर से अपनी इंद्रियों को, अपनी डिज़ायर्स को और अपनी वांट्स को बैलेंस करना है, और आपने ये जर्नी शुरू करनी है। ये समय बैठे रहने का नहीं है, आपको कुछ करना है। तो जो भी ये स्टेज कोच की कमान है इसको अपने हाथ में लें। डर है, होप है, जो भी चीज़ है उसकी तरफ आगे बढ़ें। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लें। अगर कोई मिस्टेक ठीक हो सकती है तो उसको रीडू कर लें, उसको इम्प्रूव कर लें। अगर आप वो डर के काम भी कर लेते हैं, बिना 100% परफेक्शन के भी कोई काम कर लेते हैं, तो आपको रेजोल्यूशन अपनी लाइफ में पक्का मिलेगा। और इस हफ्ते ध्यान रखें कि जो आपकी टेंशन है या फिर जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं ये दूसरे लोगों को ना दिखे। उनको आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, उनको आपको टैलेंट और एबिलिटी दिखना चाहिए। अगर आपको कहीं दूसरा मौका मिल रहा है तो हाँ कहें। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट था या फिर आप एक बड़ी छोटी सी कुकिंग की चीज़ ही शुरू कर रहे थे, गलती हो गई, अब सेकंड चांस मिल रहा है, आप उसको हाँ करें। बिकॉज पहले गलती हुई थी डजंट मीन कि आप हमेशा ही गलती करेंगे। आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म में गड़बड़ हो गई है, एक्सेल शीट में गड़बड़ हो गई है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और सही तरीके को सीख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपकी प्रायोरिटी है तो वो आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए। जो एंसेस्टर्स की गाइडेंस या फिर एडवाइस का कार्ड हमने निकाला था, ये भी द चैरियट आया है। ये कार्ड आपको वही कह रहा है कि आगे बढ़ें, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, डरना नहीं। लाइफ बेसिकली एक जर्नी है, कुछ चेंज, कुछ सीखने को, कोई नई सिचुएशन आपको हमेशा दिखती रहेगी, मिलती रहेगी, बट आपने चलते रहना है। साथ ही जब आप आगे बढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ये नहीं कि आपको रास्ता जहाँ ले गया आप वहाँ पहुँच जाए। आपका कोई गोल है, कोई उद्देश्य है,
कोई डिज़ायर है उसकी तरफ मूव करें, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको जिस चीज़ को डिसिप्लिन करना पड़े, जिस चीज़ को डेवलप करना पड़े, आपको वो करना चाहिए। तो जब हम बुक ऑफ द डेड टैरो के बारे में बात करते हैं, जो आपके पास स्पेसिफिक एडवाइस आती है वो ये कहती है कि अब थोड़ा सा साहस दिखाएं। कंडीशन जैसी भी हो, चाहे वो डर की बात हो, चाहे वो ओवर ऑप्टिमिज्म ही हो, आपने आगे बढ़ते रहना है और चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रख, ज़्यादा खुशी के चक्कर में इधर उधर नहीं भागना है और ज़्यादा डर के इधर उधर नहीं भागना है। तो जब हम बुक ऑफ द डेड टैरो से इस कार्ड का मतलब निकालते हैं, ये कार्ड आपको कहता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस था, कोई गोल था, आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे, कोई ख्वाहिश थी, तो अब बस साहस करें और उस तरफ निकल पड़े। डर की वजह से अपने रास्ता नहीं चुनना है और अपने रास्ते की पेस को डिसाइड, तो थोड़ा सा बी ब्रेव, और जो भी ये टेंशन्स हैं टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट हैं, आप मूवमेंट करें, एवरीथिंग विल बी गुड।